आज के इस प्रोग्राम में जिनका राष्ट्रीय एकता और उसके जागरण में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी। केरला में हमारे बहुत ही विशिष्ट राज्यपाल जनाब आरिफ मोहम्मद खान जी, परमार्थ आश्रम में लोगों की सेवा कर रहे और लोगों के अंदर ज्ञान फैला रहे स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, हमारे बहुत ही दो मशहूर सैयद आबदीन जी और श्री अफजल जी जो कि बैठे हैं, डॉक्टर गीता सिंह जी और लेफ्टिनेंट जनरल आर.एन. सिंह जी, यहाँ पर बैठे सभी हाजरीन, ऑल हु आर प्रेजेंट है, इट इज अ प्लेजर टू बी अमंगस्ट यू। मैं कभी इंग्लिश और कभी हिंदी में बोलूँगा ताकि आई एम नॉट ब्लेम दैट आई एम नॉट गिविंग अटेंशन टू वन पर्टिकुलर लैंग्वेज। आज का जो विषय है वैश्विक आतंकवाद बनाम मानवीयता, शांति और सद्भावना है, और जिसमें अफगानिस्तान का जिक्र किया गया है कि कैसे उसके संदर्भ में क्या हो रहा है। मैं दो चीजों को लेकर शुरू करना चाहूंगा कि आतंकवाद है क्या, व्हाट इज टेररिज्म। वी ऑल टॉक ऑफ टेररिज्म, बट व्हाट एग्जैक्टली इज टेररिज्म। अगर हम साधारण भाषा में लें, इन सिंपल टर्म्स, टेररिज्म इज एन एक्ट which is aimed at creating fear and panic so that it is possible for the terrorist who perpetuates this to make them do what he wants them to do. यानी कि अगर आप किसी को इतना भयभीत कर दें, इतना डरा दें कि उसके बाद उसको यही लगने लगे कि जो आप करना चाहते हैं हम उसी के पालन करेंगे, that exactly is terrorism, that is the aim of terrorism. मैं क्योंकि फौजी हूं तो मैं बहुत सारी चीजें फौज के संदर्भ से आपके सामने डालना चाहूंगा। और सबसे पहली चीज मैं जो कहना चाहता हूं, आपकी जो भारतीय सेना है उससे बड़ा सेक्युलर गुट इस देश में कोई नहीं। ये मैं इसलिए कहता हूं कि हमारे जो यूनिट्स होती हैं जिसके अंदर हमारे मुसलमान भाई भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, खासकर फेस्टिवल्स के मौके पर जब प्रवचन होता है, हिंदू फेस्टिवल है तो उसमें मौलवी साहब प्रवचन करते हैं सबसे पहला, और जब ईद आती है तो पंडित जी उसमें पहला प्रवचन करते हैं। और हमारे एक ही तंबू के अंदर सभी समाहित हैं, उसी तंबू में मंदिर भी होता है, मस्जिद भी होता है, गिरजाघर भी होता है, गुरुद्वारा भी होता है। और इसीलिए जैसे जैसे हम फौज के अंदर बड़े होते हैं तो ये चीजें हमारे अंदर बैठ जाती हैं। इसलिए हमारे लिए धर्म का मतलब है वो रास्ता, चाहे आप उसको कोई भी नाम दे दें, जो आपको अच्छा बनाए, आपको मानवता सिखाए, आपको दृढ़ निश्चय करने के अंदर सहायक बने। और जब हम धर्म का नाम लेते हैं तो धर्म कोई फौज के अंदर धर्म का मतलब है आपके कार्य का धर्म। जिस धर्म की व्याख्या हम लोग आमतौर पे करते हैं, शायद उससे एक अलग तरीके से फौज के अंदर उसकी विवेचना की जाती है, उसको सोचा जाता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि वी अंडरस्टैंड व्हाट इज टेररिज्म, व्हाई इट इज देयर एंड व्हाट इज हैपनिंग, इट मेक्स इट सिंपलर फॉर अ पर्सन हु हैज बीन इन द आर्मी टू एक्सप्लेन इट। एक मैं आपको
क्योंकि बड़े सीरियस बैठे हैं आप, तो एक फौज का एक छोटा सा वाकया आपको सुनाता हूँ। फौज के अंदर हर दर्जे पर यू हैव प्रमोशन थिंग्स, वेदर इट इज अ जवान और एन ऑफिसर। हमारी यूनिट थी, उसके अंदर नायक से हवलदार का प्रमोशन की सिखलाई चल रही थी, और वहां पर जो ऑफिसर उनको सिखा रहे थे उनको फियर और पैनिक के बारे में बता रहे थे। मैं वहां गया, मैंने कहा कि जरा पूछा जाए कि इनको समझ में आई कि नहीं, फियर और पैनिक का अंतर क्या है। तो एक नायक थे, उनसे मैंने कहा भाई जरा बताइए आप कि आपको क्या समझ में आया। उनका साहब बहुत आसान है, फियर का मतलब डर। मुझे बड़ी खुशी हुई, इसने सब बात तो सही समझी है। उसने कहा साहब ये हमारे लेवल पर होता है। और मैंने कहा पैनिक, बोला साहब ये डर अफसर के लेवल पर होता है, ये बड़ा डर होता है। तो टेररिज्म इज दैट पैनिक। जितने आप अलग अलग दर्जे पर होंगे, यू विल फील दैट फियर विच द टेररिस्ट इंपोजेज ऑन यू। और इसीलिए आप कभी भी देख लीजिए इतिहास के अंदर, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई टेररिस्ट ग्रुप या उस तरह का ग्रुप जरूर मिलेगा जो अपनी चीज को मनाने के लिए कुछ ऐसी कार्रवाई करता था। एक चीज और हमको टेररिज्म के बारे में समझनी चाहिए। हिस्ट्री के अंदर अगर आप उठाकर देखेंगे, यू विल फाइंड दैट वेरियस ग्रुप्स which perpetuate terrorism are able to establish a linkage amongst themselves. कभी भी आप उठाकर देखिए, चाहे वो रेड आर्मी थी, उसके किसके साथ, रेड ब्रिगेड थी इटली के अंदर, उसके किसके साथ ताल्लुक थे, चाहे अल फतेह था, उसका किसके साथ ताल्लुक थे, आईसिस के कहां किसके साथ ताल्लुक रहे। दे टेंड टू ज्वाइन टुगेदर थ्रू वेरियस मीन्स so that they can control the areas and territories with what they want to perpetuate. ये हमको अपने दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि एक टेररिस्ट ग्रुप फला जगह पर आया है तो शायद वो वहीं पे खत्म कर दिया जाएगा। उनके लिंकेजेस हैं और इसीलिए उनको कई बार ज्यादा सफलता मिलती है, बिकॉज दे आर एबल टू communicate, they are able to learn from each other, they are able to assist each other. अगर हम अफगानिस्तान को लें, सबसे पहली चीज तो अफगानिस्तान के बारे में यह समझने की है कि बड़े एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है अफगानिस्तान की। उसके बॉर्डर्स में एक तरफ पाकिस्तान है, साथ पीओके का हिस्सा भी है, चीन है, यू हैव Tajikistan, you have Turkmenistan, you have got Uzbekistan, you have Iran। एक ऐसा इलाके के साथ उसके बॉर्डर्स है, उसको एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन देता है। और ये आज से नहीं, बहुत सालों से है। अगर पुरानी चीजें देखी जाए तो एक राइटर हुए थे ओवन लैटिमोर, उन्होंने 1950 में लिखा था कि अफगानिस्तान के अंदर राजनीतिक प्रवाह आता है भारत से, चीन से, रूस से और ईरान से। अब ये राजनीतिक प्रवाह क्या है, वो कैसे इसको उसके ऊपर असर डालता है, कैसे यहाँ की परिस्थितियों को बदलता है, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि अफगानिस्तान की हिस्ट्री क्या है और क्यों ऐसी रही है। इन्फ्लुएंसेस बहुत रहे और इस इन्फ्लुएंस के अंदर एक वो दौर आया जबकि रूस ने, उस टाइम पे सोवियत रशिया था, उन्होंने अफगानिस्तान पर एक तरीके से अपना अधिकार जमाया, अपने लोग पॉलिटिकल सिस्टम में खड़े किए और उनके विरोध में यूएस ने सोचा कि इनके लिए एक वियतनाम जैसा सिस्टम बनाया जाए ताकि इनको यहां से भगा दिया जाए। एंड दे टुक रिकोर्स टू मोबिलाइजिंग रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी
in Afghanistan so that they could combine people and make them fight against the Soviets. और उसका रिजल्ट भी आपको पता है, सोवियत चले गए। लेकिन जो उन्होंने वहां पर रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी के नाम पर जिन लोगों को खड़ा किया, जिनको मुजाहिदीन का नाम दिया गया, वो मुजाहिदीन किसी के कंट्रोल में नहीं थे। और ऐसे मौके पर उनको कंट्रोल करने के लिए मदरसों में पढ़ रहे दुरानी पश्तून तालिब, जब हम तालिबान कहते हैं तालिब है, सिखलाई जो पा रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जब ज्यादा होते हैं तो उसको तालिबान बोलते हैं। तो तालिबान इज नॉट अ सिस्टम, इट इज religious people, and under a leader मुल्ला उमर के नीचे ये लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने मुजाहिदीन को कंट्रोल करना शुरू किया। और जैसे कहते हैं कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एवरीबॉडी, दिस इज व्हाट हैपेंड टू अफगानिस्तान। मुजाहिदीन को कंट्रोल करने के चक्कर में अलग अलग तरीके जो अपनाए गए, उससे विकृतियां ज्यादा पैदा हुई, ना कि उससे कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ। और आपको पता होगा कि 60s में जाहिर शाह, जो कि उस समय अफगान नरेश थे, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए थे, एक लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था। वो सब चीजें चली गई और एक ऐसा अफगानिस्तान के अंदर, एक ऐसा माहौल अफगानिस्तान के पैदा हुआ जिससे सबको डर भी लगने लगा। और वहां पर, जैसा कई लोगों ने लिखा है, एक टेररिज्म की फैक्ट्री स्थापित होगी, जिससे चीजें बाहर जाने लगी। ओसामा बिन लादेन ने भी अपने जोर आजमाइश की वहां पर। 9/11 का ट्विन टावर्स का जो हादसा हुआ, उसके लिए भी उसकी उत्पत्ति वहां से मानी गई। तो यू हैव अ सिस्टम विच इज गॉट टोटली पुट इनटू अ सिस्टम ऑफ, one would call it a system which does not have a aim except for a particular control that they want to exercise. हम कुछ चीजें, कुछ शब्द इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर, हम कहते हैं ये फंडामेंटलिस्ट है। What is fundamentalism? We must understand that. Over a period of time, this word has taken different meanings. Fundamentalism, communalism, traditionalism, at one point of time they were all similar in meaning. और इनका मतलब था कि रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी अपने ऑर्थोडॉक्सी को कैसे प्रैक्टिस करती है, उसको हम फंडामेंटलिज्म बोलते हैं। और इस परिभाषा के अंदर सब कुछ फिट होता है। धीरे धीरे इसका इंप्लीकेशन बदलता गया और राइटर्स इसका इस्तेमाल पॉलिटिकल संक्षेप में करने लगे। और आज जब आप फंडामेंटलिस्ट कहते हैं किसी को, तो आप उस पॉलिटिकल संक्षेप को उसके अंदर जोड़ते हैं। It has transcended the boundaries which were actually attached to it, and today word fundamentalism is used as part of, in political context, meaning a group which is trying to follow a hard line social norm to change the society. और ये मेरा अपना अनुमान है, ये बदलाव ईरान की क्रांति के बाद देखने को आया। जब
एक धार्मिक संगठन के रूप में सत्ता पलट हुई और तब से फंडामेंटलिज्म का इस्तेमाल एक नेगेटिव सेंस के अंदर होने लगा, जो कि पहले कभी होता नहीं था। दूसरी चीज है, एक अक्सर शब्द इस्तेमाल होता है जिहाद, खासकर चाहे ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे सोमालिया हो, जहां पर अगर कोई ग्रुप खड़ा होता तो एक शब्द जिहाद का इस्तेमाल करता है। मेरा अपना मानना है कि अगर हम बहुत गहराई में जाएं और जो बड़े बड़े उलेमा हुए हैं, चाहे विश्व के किसी कोने में हुए होंगे, जिहाद का सिर्फ एक ही मतलब था, अपनी विकृतियों के खिलाफ लड़ना, जिसको हम कई बार जो 5 चीजें बोलते हैं, क्रोध, मद, लोभ, इन सब चीजों को, अपने अंदर की कमियों को दूर करना। लेकिन क्योंकि इस्लाम में 2 चीजें थी, दरअल हर्ब और दरअल इस्लाम। दरअल हर्ब वो इलाके जो जहां पर युद्ध चल रहा है, जहां पर जो आपके कब्जे में नहीं है, और दरुल इस्लाम वो जगह, वो स्थान, वो इलाके जहां पर लोग इस्लाम को कबूल कर कर इस्लाम के तरीके से रहते। और एक और चीज जो कि उसमें इंक्लूडेड थी कि प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, वी मस्ट ट्राई to propagate religion. Now how do you propagate religion? There are many ways to propagate religion. पर कहीं पर ये एक चीज जो आ गई वो ये थी कि प्रोपगेशन किसी भी तरीके से किया जाता है और उसके अंदर अगर फोर्स का इस्तेमाल किया जाए तो कोई हर्ज नहीं। और इस चीज को लेकर लोगों ने इसको जिहाद के साथ जोड़ा। और आज की तारीख में कोई भी आदमी कह सकता है कि ये गलत हो रहा है, इसके खिलाफ हम जिहाद करते हैं। जिहाद को अनाउंस करने के लिए भी कई चीजें होती है, उसकी कॉल दी जाती है, उसके लिए अथॉरिटी होनी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में वो सब बदल गया। ये इंस्टेंट कॉफी और पिज्जा का जमाना है, सब चीजें बदल गई। और इसलिए आप देखेंगे जहां कोई राजनीतिक मंशा से पावर को लेना चाहता है या अपना कब्जा बनाना चाहता है, वो जिहाद शब्द का इस्तेमाल करता है। चाहे मुजाहिदीन हो जो अफगानिस्तान में लड़े, चाहे आईसिस हो, दाइश हो जिसने इराक के अंदर अपना कब्जा किया। और कुछ ऐसी फितरत हो गई है, कुछ ऐसा एक का परसेप्शन बना है कि जितना इंटरप्रिटेशन सख्त होगा, जितनी उसमें क्रूरता होगी, शायद वो लोगों को ज्यादा पसंद आएगा। So more you include in this, more it becomes harder, and that is why we find that the way Taliban is perceived in Afghanistan and perceived from outside Afghanistan is totally different. और जब लड़ाई पावर की होती है, जब लड़ाई के अंदर यू आर लुकिंग एट व्हाट गेन्स कैन कम टू यू एंड विद यू टू द ग्रुप दैट इज अंडर यू, देन टेररिज्म इज बॉर्न। बिकॉज यू रिक्वायर अ वेपन, यू रिक्वायर अ मीन्स, यू रिक्वायर अ methodology to put that fear and panic in the minds of people so that they can do what they want. And fear and panic can be put many ways. We have seen whether it was LTT in Sri Lanka, आपने 2 आदमियों को मारकर लटका दिया खंभों से, पूरे उसके अंदर, गांव के अंदर, शहर के अंदर पैनिक हो गया कि पता नहीं किसको करेंगे। आपने किसी स्कूल के ऊपर हमला कर दिया, लोग बाग स्कूल में बच्चों को भेजना बंद कर देंगे।
आपने दुकानें बंद कराने के लिए कुछ किया, धमाका कर दिया, वहां पे लोग वहां जाना बंद हो जाएंगे। तो यू क्रिएट अ एनवायरमेंट ऑफ फियर एंड पैनिक, जिससे आप लोगों के दिल और दिमाग पर कब्जा कर सके, जिससे कि आपको पावर मिले, आपके गुट को पावर मिले। और ये चीजें वैश्विक आतंकवाद के संदर्भ में समझनी जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, इन सबका एक लिंकेज है, इन सबका एक तार है सबके बीच में, जो कि इनको आगे बढ़ाता है। आज जिस तरह का माहौल अफगानिस्तान में है, वो अपने आप के अंदर साफ दिखाई देता है कि उसके अंदर there is a dichotomy of what the few intelligent people in Taliban want and what few who are intelligent but who do not want। और ये जो एक संघर्ष जो चल रहा है वहां पर, उसके कारण आप देखेंगे कि अफगानिस्तान में स्थिति रोजाना बदलती है। It is not the same. It is not what used to be earlier after the Soviets left. It is not when the Taliban assisted and aided by Pakistan at that time did. आज वो सिस्टम अलग है, लेकिन तालिबान के नाम से, जैसे कि दाइश या आईसिस के नाम से बहुत लोग खड़े हुए और उन्होंने अलग अलग तरह की चीजें की, उसी चीज का इस्तेमाल बहुत से ग्रुप करेंगे और कर रहे। एक सवाल जो सबके मन में उठता है, व्हाट डू वी डू, हमें क्या करना है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज है जो मैंने शुरू में बोली फौज के बारे में, हमें वो माहौल बनाना है। वी मस्ट अंडरस्टैंड ऑल द रिलीजन्स, we must understand all religions, whatever be their name, they only teach one thing. There is one superpower somewhere above which leads your life, which affects you and which takes you where you are. There are many methodologies that are taught, but ultimately it is one. And once that is understood, I think we all can ensure that we can unite against that। और जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक हम लोग आपस के अंदर, हमारे बीच के अंदर फासले रहेंगे, हमारे बीच में मतभेद रहेंगे, हमारे बीच में अपने स्वयं की एक लालसा रहेगी कि हम भी कैसे अपने पावर को बढ़ाएं, तब तक टेररिज्म को कंट्रोल करने में मुश्किल आएगी, डिफिकल्टी है। मेरा एम था कि कुछ ये पॉइंट्स आपके बीच में छोड़ूं, ताकि आगे आपके जब डिस्कशन हो तो मे बी यू विल बी एबल टू डिस्कस दिस। और ये विषय ऐसा जिसके बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है। मैंने पहले निवेदन किया था कि मुझे मेरठ जाना है और वहाँ पे एक प्रोग्राम में भाग लेना है, तो इसलिए आई एंड हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।